नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में जब हम देखते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो डबल फर्टिलाइजेशन है। हमारे कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा है कि लैंगिक अनिश्चितता क्या है। जैसे नाम से पता ही चलता है कि लैंगिक अनिश्चितता मतलब जो निषेचन की क्रिया करने में सक्षम ना हो उसे हम लैंगिक अनिश्चितता कहते हैं। जैसे हम यहाँ इसके बारे में जब देखते हैं तो पुष्पों के वर्तिकाग्र पर अनेक परागकण प्रवेश करते हैं। ये पुष्प का मादा जननांग है जिसका टिप भाग को हम वो वर्तिकाग्र कहते हैं। उस पर अनेक परागकण प्रवेश करते हैं, मतलब हजारों की संख्या में परागकण प्रवेश करते हैं, लेकिन सभी परागकण अंकुरित होकर निषेचन की क्रिया नहीं करते हैं। जो परागकण होते हैं वो निषेचन की क्रिया नहीं करते, केवल कुछ ही होते हैं जो कर पाते हैं। तो और कभी कभी नर व मादा दोनों युग्मक सक्रिय होने के पर भी बीज का निर्माण करने में सफल नहीं होते हैं। जो नर व मादा होते हैं वो सक्रिय अवस्था में भी बीज का निर्माण नहीं कर पाते। इस जो पूरी परिघटना है या जो पूरी घटना है इसे लैंगिक अनिश्चितता कहते हैं। इसे लैंगिक अनिश्चितता कहते हैं। और यह जो होता है अंतरजातीय अर्थात दो विभिन्न जाति के सदस्यों के मध्य अथवा एक जाति के सदस्यों के मध्य भी हो सकता है। मतलब यह कहीं भी हो सकता है। इसे लैंगिक अनिश्चितता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बीज बनाने में सक्षम नहीं होता, सक्रिय भी होता है उसके बाद भी बीज बनाने में सक्षम नहीं होता है। इसे ही लैंगिक अनिश्चितता कहते हैं। एक पॉइंट हमारा और है कि स्वनिश्चितता क्या है। लैंगिक अनिश्चितता हमने देख लिया, अब देखते हैं स्वनिश्चितता। स्वनिश्चितता जो होता है इस क्रिया को अंतःजातीय अनिश्चितता भी कहते हैं। अंतःजातीय मतलब एक ही पौधे में, एक ही जाति के पौधे में या एक ही जाति के वंश में भी यह देखा जाता है, जिसे हम अंतःजातीय निश्चितता कहते हैं। इसमें होता है कि एक पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण को निषेचित कर सकता है। जैसे ये जो एक पौधा उसके पुष्प दूसरे पौधे के पुष्प को निषेचित कर सकते हैं, लेकिन जो खुद के एक पौधे का जो अपने पौधे की दूसरे पुष्प को यह निषेचित नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए स्वपरागण संभव है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ उल्टा लिख गया है। यहाँ पर इसमें पर परागण संभव है लेकिन स्वपरागण इसमें नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग कट के सही करें, यहाँ इसमें स्वपरागण संभव नहीं है जबकि पर परागण इसमें संभव है। ये दो प्रकार के होते हैं। हम देख लेते हैं कि स्वनिश्चितता कितने प्रकार की। स्वनिश्चितता तो हमारे पास दो प्रकार की, एक होता है समाकारिकी, एक हमारा होता है समाकारिकी, दूसरा विषमाकारिकी। समाकारिकी का मतलब होता है कि दोनों संयुग्मनकर्ता आकारिकी में समान होते हैं। नर जननांग व मादा जननांग आकार में दोनों समान होते हैं। जबकि जो हमारा विषम आकार की उसमें यह रहता है कि जो हमारा मादा जननांग है वो बड़ा रहेगा और पुंकेसर वाला है छोटा रहेगा दोनों साइड में से। लेकिन जब मतलब कुछ भी हो सकता है। कभी कभी होता कुछ पौधों में होता है कि ये पुंकेसर वाले भाग बड़े होते हैं लेकिन मादा जननांग जो हमारा होता है वो छोटा होता है। तो इसे हम विषम आकार की कहते हैं। नाम से लगता है कि विषम आकार की। फिर अब हम आगे देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यह हमारा दोहरा निषेचन क्या है, दूसरा निषेचन यह कैसे होता है। तो जब हम दोहरा निषेचन के बारे में देखते हैं तो एक सहायक कोशिका में प्रवेश के बाद, एक जो हमारी सहायक कोशिका होती है उसमें प्रवेश के बाद पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीवद्रव्य में दो नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। अभी हम इसे डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे, पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर जाता है और केंद्रक के साथ संलयित होकर, जिसे युग्मक संलयन भी कहते हैं, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। मतलब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है जिसकी वजह से नए पौधे का जन्म होता है। दूसरी तरफ हमारा रहता है कि जब क्योंकि यहाँ पर देखा है कि दो नर युग्मक मुक्त होते हैं, तो जो दूसरा वाला नर युग्मक है दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर
त्रिगुणित केंद्रक या फिर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। त्रिगुणित केंद्रक या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। जहाँ पर केंद्रक कहना इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आगे हम देख लेते हैं इसे डायग्राम के माध्यम से। जब डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो देख सकते हैं कि ये हमारी एक जो हमारा ये पूरी है, या एक हमारी अंड कोशिका है यहाँ पर, और ये हमारा परागकण है। परागकण के अंदर मैंने जो परागकण की संरचना समझाई थी तो उसमें दो प्रकार के युग्मक पाए जाते थे या केंद्रक पाए जाते हैं। तो एक था जो हमारा कि एक बड़ी वाली कोशिका थी और एक हमारे तर्करूपी जनन कोशिका थी, ये दोनों थे। तो ये जब प्रवेश करते हैं तो जो एक जाता है हमारा आगे की जो हमारी अंड कोशिका थी या एग शेल थी, क्योंकि यहाँ पर जब इसे हमने रोटेट करके पढ़ा था तो जो ये ऊपर की तरफ ये दो कोशिकाएं साइड में हैं, ये हमारी सहायक कोशिका हैं जिसे एंटीपोडाल भी कहते हैं, और ये बीच की जो हमारी ये अंड कोशिका है। एक नरयुग्मक इसके साथ संलयित होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें दिखाया भी गया है कि एक नरयुग्मक इसके साथ संलयित होगा और दूसरा जाकर के यहाँ ये दो ध्रुवीय केंद्रक में संलयित हो जाता है। जो ये यहाँ पर जाता है इससे युग्मनज का निर्माण होता है, तथा जो यहाँ बीच में जाता है उससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं जब ये क्रिया जाता है यहाँ पर जब जाता है तो द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर जाती है तो ये त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है जिसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। और ये दोनों क्रियाएं ही मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इसमें हो रहा है। तो आगे देखते हैं इसका थोड़ा कह रहे थे कि उससे देखते हैं चार्ट से। तो एक नरयुग्मक देखिए यहाँ पर एक नरयुग्मक प्लस अंड कोशिका मिलकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करती है। एक नरयुग्मक अंडकोश जो नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ संलयित होता है वो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, लेकिन दूसरा युग्मनज जो होता है वो दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ मतलब संलयित होता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। आगे इसके पॉइंट और भी हैं जो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके दोबारा से इसकी संरचना को देख लें। अगर उस फिगर में आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये है परागकण, एक मिनट, जो हमारा परागकण है, परागकण ऊपर इसके अंदर दो केंद्रक होते थे, एक सहायक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती थी और दो नरयुग्मक भी होते थे। तो जो एक जाता है हमारा यहाँ पर इस फिगर में देखते हैं तो पहला हमारा अंड कोशिका से मिल जाता है जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, लेकिन दूसरा नरयुग्मक हमारा जाकर के दो ध्रुवीय केंद्र, क्योंकि ये पूरी कोशिका जिसमें दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं इसमें जाकर मिल जाता है जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इससे जाकर मिला वो भ्रूणपोष त्रियन का निर्माण करता है, जो कि दूसरा जाइगोट का निर्माण करता है या द्विध्रुवीय केंद्रक का निर्माण दो ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है। आगे अब हम देख लेते हैं इसके थोड़े और भी पॉइंट्स हैं कि द्विनिषेचन की क्रिया का सर्वप्रथम नवाशी ने, जो द्विनिषेचन है इसकी क्रिया का सर्वप्रथम नवाशी ने सन 1898 में लीलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पादप में इसकी खोज की थी। जैसे मतलब जो हमारा फ्रिटिलेरिया या लीलियम का पौधा उसमें देखा था। तो हमारा यहाँ से डबल फर्टिलाइजेशन का चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है। और अगली वीडियो में हम निषेचन की पश्च संरचनाएं एवं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।